ऐसे थे जैसे कुरान के मौजू पर जिसने हम सबको दंग कर दिया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का प्रोग्राम हर तरह से कामयाब है। अब हम हज़रत वाला से बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करते हैं कि आप तशरीफ़ रखकर हम तमाम को अपनी कीमती नसाए से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम सदर इजलास, स्टेज पे जलवा अफरोज़ तमाम ही मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमा, हुफ़्फ़ाज़, आइम्मा, बुज़ुर्गों और दोस्तों और पसे पर्दा बैठी हुई इंतहाई वाजिबुल एहतराम ख़वातीन, काफ़ी देर से आप अपने मासूम बच्चों का प्रोग्राम अपने आँखों से देख रहे थे, कानों से सुन रहे थे कि इस मकतब और मदरसे में क्या मेहनतें हुई और बच्चों को क्या पढ़ाया गया। आपने ख़ुद उसको अपने कानों से सुना, अपने आँखों से देखा। भाइयों, इस पोजीशन में बच्चों को लाने के लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है। जिस तरह से आपने देखा है, खेती करने वाला इब्तिदा में अपने खेत में बीज बोता है, उसके बाद मुस्तकिल उस पर मेहनत होती है, पानी दिया जाता है, दवाइयाँ डाली जाती है, घास फूस निकाला जाता है, रोज़ाना सर्दी गर्मी बारिश सबको बर्दाश्त किया जाता है और खेत पर खूब जमकर मेहनत होती है। फिर एक दिन उसके फसल काटने का आता है तो उस दिन उसको कितनी खुशी होती है और वो बिल्कुल मगन रहता है कि आज तो बस हासिल करने का वक्त है। मैंने 4-6 महीने जो खेत में मेहनत की थी, आज उसकी फसल काटने का वक्त है। तो खुशी उसको इस बात की हो रही है कि मेरे घर में अब गल्ला आएगा, अनाज आएगा, माल पानी आएगा। तो इसकी खूब खुशी उसको होती है। जितनी खुशी इस किसान को उसके खेती की फसल कटने पर होती है भाइयों, उससे कई दर्जे ज़्यादा हमारे ये असातिज़ा इकराम, क्या नाम है मकतब का, मकतब मोहम्मदी, ये मकतब मोहम्मदी में खुसूसन और शहर में तमाम मकातिब जहाँ जो भी मेहनत कर रहे हैं, बड़े काबिल एहतराम है। इन्होंने आपने जैसे ही बच्चा इनके हवाले किया तो गोया यहाँ बीज बोया गया, ये तब से इन पर मेहनत करते रहे, इनके घास फूस ये अलहदा करते रहे, अलग करते रहे, कचरे हटाते रहे, इनमें बढ़ोतरी कैसे हो। तो जैसे आप खेती में भी खाद दवा पानी डालते हैं, बस इसी तरह की मेहनत ये साल भर करते रहे। आज माशाअल्लाह कितने बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने नाज़िरा कुरान की तकमील की। कितने तलबा ऐसे हैं जिनका माशाअल्लाह नूरानी कायदा मुकम्मल हो गया। कितने तलबा ऐसे हैं कि उन्होंने सीरत के कई अहम बाब याद कर लिए, अकायद याद कर लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 दुआएं अज़बर उन्होंने याद कर ली। ये और इस जैसी बहुत सारी बातें
ये मासूम मासूम बच्चे अपने अंदर महफूज कर ली। इसकी खुशी इन असातिज़ा इकराम को उससे ज़्यादा हो रही है आज, जितनी खुशी एक किसान को अपनी खेती की कटाई के मौके पर और फसल की कटाई के मौके पे होती है। ये समझते हैं कि बस हमारा अब मसला पूरी तरह से हल हो गया, और बाज़ाब्ता जिनका नाज़िरा होता है तो उनके क्या कहने, अल्लाह अकबर, उसकी खुशी की तो इंतहा नहीं होती। और जब तलबा हाफिज़ कुरान बनते हैं, उसकी तो बस बस इंतहा नहीं रही। ये बड़े मेहनत करने वाले असातिज़ा होते हैं, दिन रात एक करके। और बात यह है, आपके पास आपकी आल औलाद आपके गोद में 22 घंटे रहती है, सिर्फ आप 2 घंटे इनको दे रहे हैं, तो 2 घंटों में ऐसे तराश के आपके हवाले किया है इन्होंने कि माशाअल्लाह। ये मकतब से जब घर की तरफ जाते हैं, तो जब मकतब में नहीं थे तो आपने देखा होगा, कहीं गोलियां खेल रहे हैं, कहीं गालियां दे रहे हैं, कहीं झगड़े कर रहे हैं, जबान से गंदी बकवास कर रहे हैं। ऐसी ऐसी गंदी बकवास के शैतान भी उस पर मुस्कुराता होगा कि ये हमसे भी आगे निकले हुए बच्चे मालूम हो रहे। और जब ये मकतब से जाते हैं, इनका अंदाज ऐसा होता है, कोई आयतल कुर्सी पढ़ता है, कोई मसनून दुआ पढ़ता है, कोई अस्माए हुस्ना पढ़ता है, कोई सीरत का कोई वाक़िया, कोई चहले हदीस, कोई सूरत, ये पढ़ते पढ़ते अपने घर जाते हैं। कोई मिल जाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐसे अच्छे अंदाज में कहते हैं कि ये मासूम बच्चों को देखकर फरिश्तों की भी राल टपकने लगती। माँ बाप ने भी वो मेहनत नहीं की है जो ये असातिज़ा इकराम ने मेहनत करके आपके हमारे हवाले किया है, और ये बच्चों को हमारे हवाले किया है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। आप जब भी मकातिब को दें कि खूब मोहब्बत की निगाह से, अजमत की निगाह से और अहमियत की निगाह से देखने की फिक्र और कोशिश करें। स्टार्ट कर रहे हैं हम। बात भी यह है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मकातिब कुरान याद, बल्कि मैं अब अगला जुमला जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, वो तो भाइयों ये है कि ये दौर अब इस बात का आ गया है, अब हर मकतब मदरसा बने, हर मकतब मदरसा बने, अब हर मदरसा खानका बने, और हर घर मकतब बने, घर मकतब बने, हर मकतब मदरसा बने, और हर मदरसा खानका बने। इस वक्त बड़े पैमाने पर मेहनत की जरूरत है, इसलिए कि बातिल इस वक्त भाइयों पूरी कुव्वत के साथ आपको शिकस्त देने के लिए मैदान में उतर चुका है। अब कोई हरबा उसने ऐसा नहीं छोड़ा जिससे आपका जहन, दिल, दिमाग खराब ना हो रहा हो। जो हो सकता है सब कुछ वो उन्होंने कर दिया है और कर रहे हैं। इसी तरह से उम्मत का रिश्ता उसके दीन से और मजहब से, अल्लाह से, पैगंबर से टूट जाए, इसकी जो साजिशें हो सकती है इस वक्त हो रही है। अगर आप कहें कि नहीं हमें मकतब की जरूरत नहीं, आप इसके नताइज भी भाइयों देखेंगे। कितने बड़े बड़े उम्र के लोग हैं आज भी जिनकी जो ये माहौल से होकर नहीं गुजरे हैं, जहां कुफ्र का मौका है, शिर्क का, जैसे जितनी जितनी गलत कारियां हो सकती है और गलत काम हो सकते हैं, आप देखिए इतनी मेहनतें हो रही है। दावत और मुबारक मेहनत पूरे शबाब पर है। उलमा के बयानात अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाही बयानात हर जगह हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। मकातिब की मेहनत हर जगह है। मेहनतें हैं तो ये हाल आज उम्मत का है भाइयों, कि जो जैसा चाहे उम्मत का खिलवाड़ बना रहा है। अगर हमने इस तरफ तवज्जो करना छोड़ दिया तो भाइयों मुस्तकबिल बहुत ज्यादा नुकसानदेह मालूम हो। हमें इस सिम तवज्जो करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। हर मर्द और ख़वातीन को पर खुसूसी तौर पर ध्यान तवज्जो देने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अहम दौलत हमको जो दी है ईमान की दौलत है, और ये अहम बोल अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिए है कि खुद हिफाजत करनी है, और इसकी हिफाजत के साथ आल औलाद की खूब मुझे तरबियत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मकातिब में 2 घंटे तो खूब जम के मेहनत करके दी जाती है।
3-4 साल बच्चे मकतबों में पढ़ लेते हैं, अच्छा खासा उनका जहन बन जाता है और इनका जहन बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे लायक और काबिल बन जाते हैं। बड़े होने के बाद ये जितना चाहे, जैसे चाहे ये पोस्ट पर पहुंचे और जैसी चाहे डिग्री हासिल कर ले, ये मकसूद है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस माहौल से गुजरे बगैर अगर हमारे बच्चे बड़े हो जाएं तो भाइयों इनका मुस्तकबिल कुछ नहीं बताया जा सकता, किस तरीके से नुकसानदेह साबित हो सकता। इसीलिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जोर दिया, मेहनत फरमाई अकाईद पर और हर माँ बाप को तैयार कराया वो अपनी औलाद की खूब तरबियत करें। अब बात आई है तरबियत की, जरा ध्यान से तवज्जो के साथ आप सुने और बहनें खास तौर पर इधर मुतवज्जे हों। 2 जुमले आपने सुने हैं, एक होती है तरबियत और एक होती है परवरिश। परवरिश करना, तो परवरिश करना तो सबको आता है, परवरिश करना सबको आता है, असल मसला है तरबियत का। आप देखें परिंदे, परिंदे भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। बहनों ध्यान से तवज्जो से सुनिए आप, और आप भाइयों जवाब दो, बोलो परिंदे भी अपने बच्चों की क्या करते हैं? परवरिश करते हैं। परवरिश किसे कहते हैं? वक्त पर उनके खाने पीने का नज्म करें, तो परिंदे भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, हर मखलूक करती है। आपके अड़ोस पड़ोस जितने इंसान रहते हैं और हमारे दीगर भाई जो है जिनके पास ईमान की दौलत नहीं है, वो भी अपने आल औलाद की परवरिश करते हैं। और उनका मुंतहा क्या होता है? उनका मुंतहा और इंतहा इस मेहनत से ये होता है कि ये बच्चे अपने पैर पे खड़े होने वाले बने, ये बच्चे कमाई करने वाले बने, ये बच्चे पैसे जमा करने वाले बने, मालो दौलत जमा रखने वाले बने। तो इस वजह से वो अपनी आल औलाद की परवरिश करते हैं। तो सारी मखलूक इस वक्त परवरिश में लगी हुई है। अगर हमने भी सिर्फ परवरिश की तो हमने कोई कमाल नहीं किया। ये अमल तो यानी खाना पानी पहुंचाना, ये तो जानवर भी कर रहे हैं। ये जानवर अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर जाते हैं, अपने साथ अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, अपने ही साथ रखते हैं। जाहिर है मुर्गियों को आप देखिए, उसके सारे बच्चे उसी के साथ रहते हैं। परिंदे ऐसे दाने उठा उठा कर लाकर अपने बच्चों के लिए भी वो पेश करते हैं। ये तो समझ अल्लाह ने सारी मखलूक में रखी है। अगर हम भी यही समझ रहे हैं कि खाना खिलाना, कपड़े पहनाना और घर में रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, तो हाँ आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये तो और मखलूक भी कर रही है, इसी का नाम परवरिश है। असल मसला है तरबियत का। भाइयों तरबियत देखिए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत फरमा रहे हैं। हजरत हसनैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, एक मरतबा ऐसा हुआ कि आपके नवासे रास्ते से चल रहे थे, इसी असना में खजूर मिली नीचे, वहां खजूरें पड़ी हुई थी। हजरत हसनैन में से किसी ने खजूर को उठाया और मुंह में डाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, कखिन कखिन, थू थू थू, बेटा थूको, थूक दो, हम आले रसूल है, हमारे लिए सदक़े का माल खाना जायज नहीं है। वो तो बच्चे थे, खा लेते तो कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन आका पूरे उम्मत को तरबियत करवाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जगह, गोया बताना चाह रहे हैं, हर जगह मुंह मारना ये तो जानवरों की सिफत है। अगर हमने भी वही किया फिर जानवर में हम में फर्क क्या रहा। अब यह है कि हम क्या करें, किसी के सदक़े का माल, चोरी का माल, गिरा पड़ा माल हमारे पास नहीं आना चाहिए। छोटी सी एक मिसाल आपने सुनी। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, खाना खाने का वक्त था। एक बच्चा चल दौड़ते हुए आया और आकर सीधा प्लेट में बैठा और बस उसने जो है जहां से चाहे खाना शुरू कर दिया। अब प्लेट तो बड़ी होती है, हमारी भी आदत होती है कि अच्छे अच्छे लुक़मे चुन चुन कर हम इस्तेमाल करते हैं। तो उस बच्चे ने भी प्लेट में मुख्तलिफ जगह हाथ डालकर खाना शुरू किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, क्या गुलाम है बेटा, इस तरह नहीं खाते,
सुनो, पहले खाने का तरीका यह है, सम्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ो, वो कुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाओ। ये हमारा तरीका है, जहां हाथ जाए जहां मुंह जाए। ये जानवरों का तरीका है, ये और कौमों का तरीका है। अगर तुम भी इसी तरह खा रहे हो, और आज की माएँ भी अगर अपने बच्चों को इसी तरह खाने का मौका दे रही है, तो फिर हम में और दीगर कौमों में और दीगर मखलूक में फिर फर्क क्या रहा। अल्लाह के नबी ने सिर्फ परवरिश नहीं सिखाई है, तरबियत सिखाई। और तरबियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से करके बताई कि देखिए, तरबियत इसे कहते हैं। फिर अल्लाह के नबी ने अपने पूरे घर वालों को भी कहा, मेरा तरीका देखो, मैं कैसे खाता हूं। आकुलु कमा याकुलुल अब्दुल ज़ईफ, मैं ऐसे बैठ कर खाता हूं जैसे कमजोर गुलाम खाता है। मेरे खाना खाने का तरीका ये है, हम ऐसी चौड़ी मार कर नहीं, पैर फैला कर नहीं, जहां से जैसा चाहे नहीं, बिल्कुल। और खाने में फिर इंतहाई हक और हलाल, सूदी ब्याजी कारोबार के पैसों का कमाई नहीं। हमारे यहाँ तो बात यह है, कर्ज के नहीं, सूद के, ब्याज के, महिला बचत गढ़ के। आजकल तो देखिए ये भी नई नई स्कीम निकली। अब तक मर्दों में थी ये लानत, अब औरतों में भी आ गई। और औरतों को भी सुकून से घर में बैठ के रहने नहीं दिया जा रहा है, उनको भी घरों से बाहर निकाल दिया गया और उनको कहा गया कि देखो, तुम्हारी खैर खाई है, हमदर्दी है, तुम्हें बैंक से लोन नहीं मिलता है, हम तुमको बहुत कम टक्के पर सूद देने वाले हैं, लोन देने वाले हैं। लिहाजा अगर तुमने बैंक से लिया तो 17-18 टक्के तुमको लगेंगे, और अगर तुम महिला बचत गढ़ से लेती है जहां पर उसके शराइत के मुताबिक, तो 5-6 टक्के तुम्हें सूद मिलेगा। तो ये सूद ही नहीं है, दरअसल तुम्हारी मदद है। ये औरतों का जहन इस तरह से खराब कर दिया जा रहा है। जो औरतें पर्दापोश थी वो खुद भी अब बाज़ाब्ता दूसरी औरतों की तश्कील कर रही है। एक औरत को सरदार बनाकर बाज़ाब्ता उसको जिम्मेदार बनाया जाता है कि तुम 9 औरतें तश्कील कर कर लाओ, और तुम 9 औरतें तश्कील कर कर लाओ, और तुम्हारे जरिए से इन सारी के सारी औरतों को भी वो कर्ज दिया जाएगा। अब इस तरह कर कर भाइयों, जाहिर है कि वो औरत को वहां पर जाना है, हाजिरी देना है, हफ्ते में 15 दिन में हाजिरी देना है, पैसे वहां पर जमा करने हैं। पहली मर्तबा 50,000, दूसरी मर्तबा 1-8 लाख, तीसरी मर्तबा फिर बढ़ते जाते हैं, और पैसों की बस तरतीब, पैसों की तरतीब बढ़ाई जाती है। अब ये बढ़ाते बढ़ाते इसको गोया एक बहुत बड़ी जिम्मेदार औरत समझी जाती है, जितना चाहे इसे कर्ज दिया जा रहा है। अब इसका शौहर भी खुश, बेटा भी खुश, भाई भी खुश, घर में सब, चलो अच्छा हो गया, शौहर को ऐदी बनने का मौका मिल गया। शादी करते वक्त तो बड़ी शान से ये कह के लाए थे कि कबूल किया हमने उसको और उसके मेहर को, यानी जिंदगी भर के सारे अखराजात हमारे जिम्मे रहेंगे। और औरत को कह रहे हैं कि 4 दीवारी के बाहर निकलो ताकि तुमको भी कोई ऐसा मामला मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही मर्दों के मुतालिक ये बात इरशाद फरमाई है। ध्यान से सुनिए, प्यारे रसूल ने फरमाया 3 किस्म, 3 लोग दय्यूस, दय्यूस। अगर आपने यहाँ किसी को दय्यूस कहा, बोलो आप बर्दाश्त कर सकते हैं? मेरी बहनें भी जवाब दें। अगर आप में से किसी को दय्यूस कहा जाए, या आपके शोहर को, बेटे को, भाई को कोई दय्यूस कहे, कोई बहन, कोई भाई, बोलो बर्दाश्त कर सकते हैं भाई? ये तो मुझ जैसा, आप जैसा एक गुनाहगार इंसान, अगर गुनाहगार इंसान को दय्यूस कहे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और भाइयों, बात क्या कहिए, अल्लाह के प्यारे हबीब इमामुल अंबिया खातिमुर रसूल हजरत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग दय्यूस हैं। क़ील मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल दय्यूस कौन है? सुनो भाइयों और बहनों, अल्लाह के नबी ने फरमाया दय्यूस हर वो मर्द है, हर वो बाप, हर वो बेटा, हर वो भाई दय्यूस है। कौन है? कि जिसको इस बात का पता हो कि मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी बहन इस नामहरम से बात करती है, इसका उसे इल्म है,
फिर भी इसे नागवार नहीं मालूम होता, ऐसा शख्स दय्यूस। बात समझ में आई आप? नागवार नहीं मालूम होने का मतलब, अब उसकी मिसाल समझिए। मसलन मोटी ताजी मिसाल, और आगे की बात तो बहुत दूर की बात है। आपके घर दूध वाले आते हैं सुबह सवेरे, अम्मी जान, बहन, बेटी भगोना लेकर वहां आई। अब जाहिर है कि उसको वो समझ रहा है कि ये तो मेरी बहन है, और ये समझती है कि मेरा भाई है। बराबर न दुपट्टा है न बड़ा सलीका है, बस ये है कि वो बड़ा बातचीत भी उनके आपस में हो रही है, और ये बातचीत करते हुए ले रहे हैं, और बस बात खत्म हो गई, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। अब शौहर को अगर ये अमल बुरा नहीं मालूम हो रहा है, ऐसा शौहर दय्यूस है। याद रखो, इसे बुरा लगना चाहिए कि मेरी बीवी एक अजनबी और नामहरम से बात कैसे कर रही है। तरकारी लेने के लिए, तरकारी खरीदने के लिए सारे दरवाजे खुले होते हैं, तरकारी वाले भी आते हैं। मालूम नहीं कि रात दिन भर कहाँ, सुबह में 10 बजे से नौकरी को और ड्यूटी मेहनत करने के लिए जा रहे हैं, और शाम में मगरिब के वक्त घर पे आते हैं। छुट्टी का दिन कहाँ गुजारते हैं, सुबह तक का वक्त कहाँ गुजारते हैं, मगरिब से रात के 11 बजे तक का वक्त कहाँ गुजारते हैं। अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी ये बाहर निकल रही है। अब तो इतनी आदत बन गई है कि अब अगर कोई शौहर कहे कि अब मैं लाता हूं, ये तो मुमकिन नहीं है। मजाल नहीं है किसी मर्द की अपने बीवी को ये कहने की कि आज से सौदा सल्फ हम खरीदेंगे, क्योंकि हमने आदी बना दिया है। ऐसा मर्द जो भी हो, चाहे शौहर हो, बाप हो, बेटा हो, अब मुझे बहनों आप बताइए, आप बर्दाश्त करेंगे ये? दय्यूस कहना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अल्लाह के रसूल ऐसे मर्द को दय्यूस फरमा रहे हैं कि जो इस बात की परवाह नहीं करता है कि उसकी घर की औरतें इस नामहरम मर्द से बातचीत कर रही हैं। इसे कहते हैं तरबियत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुआशरत को भी समझाया, इब्तिदा से इंतहा तक। ये आपकी हमारी सबकी भाइयों जिम्मेदारी है। मर्द है तो अपना मर्दानापन यहां बताने की जरूरत है जहां हमारी औरतों से इस किस्म का कोई मामला पेश आ सकता हो। हमारी आल औलाद के जहां पर भटकने का, बिगड़ने का मौका आ सकता हो, तो हमें पहले ये बातों को समझने की जरूरत है। आज लोगों ने, औरतों ने नामहरम मर्दों से दूध लेना, तरकारी बगैर पर्दे के, बगैर बुर्के के, बिल्कुल आमने सामने आकर ले, लोगों ने और मर्दों ने और औरतों ने इसको गुनाह समझना भी छोड़ दिया। जबकि भाइयों ये गुनाह है, इस पर माफी मांगना जरूरी है। हमारी जो है, अब आप बोलेंगे कि मतलब साहब नीयत पाक है, निगाहें हमारी बहुत पाक है। अरे जन्नत का सुरमा भी अगर आपने पहन लिया और इस आंख से भी अगर आप देख रहे हैं तो देखना आराम है, जायज नहीं है। किसी औरत को मर्द के साथ बदनिगाही करना और किसी मर्द को किसी औरत के साथ बदनिगाही करना हर हालत में हराम है, इसकी कोई सूरत नहीं। ये तो बारीकियां थी, लेकिन अब बात यहां से आगे बढ़ गई। मर्दों ने खुद, बात जहां तरबियत की आ रही है तो बात देखिए अब कैसे हालात हो रहे हैं। शौहर खुद अपने घर में बीवी को, इतना बड़ा मोबाइल खुद के जेब में और हाथ में है, बीवी का हाथ इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा मोबाइल उसके हाथ में। ये रात के 12 बजे तक मालूम नहीं कहां क्या गपशप में और गेम उड़ाते बैठा हुआ है। उधर वो भी कहे कि भाई जब तक शौहर नहीं आते हमें नींद नहीं आती है। फिर आप क्या करते हैं? जो वो कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं। जैसा शौहर बाहर कर रहा है वो भी, और बल्कि बाज दफा वो इससे भी आगे होती है। अब ये सरताज जी घर में आते हैं और बीवी को कहते देखो ये खबर आई इसमें, वो भी कहती है जी तुमने तो कहां देखे, ये देखिए पहले मैंने क्या क्या देख कर रखी है। उससे भी आगे की बाज लोग कहते हैं कि मोबाइल में अगर हमने देखा तो गुनाह की बात क्या है, हम खबरें सुन रहे हैं, यानी ऊपर से सिर्फ इस बात पर उसको खत्म करके छोड़, मोबाइल में हम खबरें सुन। आपको मालूम है मोबाइल भी अगर है और मोबाइल में मर्द, औरतें आकर खबरें देती है, खबरें बयान करने वाली आम तौर पर बोलो कौन होती है?
रामपुर के लोग ये देखते कि नहीं? माशाल्लाह। तो उसमें आमतौर पर कौन होती है? औरतें होती हैं। अब मर्द ने अगर इसमें की औरत को देख लिया, जिस तरह चलती हुई औरत का देखना हराम, इसी तरह इस औरत का देखना भी हराम। औरतें मर्द की देख रही हैं कि मर्द क्या खबर क्या बयान कर रहा है। जाहिर है कि वहां पर वो खबरें दे रहा है दुनिया में क्या हो रहा है। अब औरत बड़े शौक से उसका दीदार करते हुए बैठी। जिस तरह मर्द का औरत को देखना हराम है, इसी तरह औरत का मर्द को देखना भी हराम है, और मोबाइल में देखना भी हराम है। जो इस पर तौबा न करे भाइयों, वो गुनाहगार है, अल्लाह के पास मसूल है, पकड़ पकड़ होगी। अब मैं बयान करके तो जाने वाला हूं, लेकिन आपको सबको ये बात होगी, केमल साहब ने ये क्या कह दिया, सारी दुनिया देख रही है। अरे दुनिया क्या गारतगिरी नहीं कर रही है जो हम ये बताए, उसको दलील बनाए। हमें कहा गया है मोबाइलों में क्या है, डब्बों में क्या रखा हुआ है देखने को नहीं कहा गया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, लोगों, मर्दों, औरतों, जवानों, बूढ़ों, जिसमें देख देख कर तुम्हें जिंदगी गुजारनी है, जिसे तुम्हें नमूना बनाना है और जैसा तुम्हें बनना है। मोबाइलों में देख देख कर वैसा नहीं बनना है। मोबाइल में जैसे हीरो और हीरोइन आ रही है, वो नक्शा नहीं बनाना है। उनके जैसा लिबास, उनके जैसी वज़ाक़ता, उनके जैसी जिंदगी तुम्हें नहीं बनानी है। तरक्तु फी मुस्तक़लैन, तुम में दो भारी भरकम चीजें छोड़ कर जा रहा हूं। ये मोबाइल जैसी भारी भरकम चीज नहीं, बल्कि ऐसी भारी भरकम चीज, अल्लाह अकबर। प्यारे आका फरमाते हैं, किताबुल्लाह व सुन्नती, एक कुरान मजीद और एक हदीस रसूलुल्लाह, मुझे रोजाना साल के 24 घंटों में और पूरी जिंदगी में कैसे रहना है, हर दिन के हर लम्हे और हर घंटे और हर मिनट में मेरी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, आपके हमारे सबके पास अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर के जरिए ये दो चीजें थमा कर दुनिया से तशरीफ ले गए। वो है कुरान मजीद और दूसरा है हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको हमको कहा गया जिंदगी गुजारने में इन दो बातों को नमूना बनाइए। लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, तुम कभी भी भटकोगे नहीं, तुम गुमराह नहीं होंगे, तुम्हारी नौजवान बेटियां मुर्तद नहीं होगी, शादीशुदा कई कई बच्चों की माएं अपना खानदान छोड़कर राह फरार इख्तियार नहीं करेगी। लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, शर्त यह है ये दो चीजों को तुम अपनी जिंदगी में थामे रखो। वो चीज जिसे जिंदगी में थामने का हुक्म दिया गया वो किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद और दूसरे हदीस रसूलुल्लाह। बहुत बड़ी दौलत भाइयों अल्लाह ने अपने पैगंबर के जरिए आपको हमको सबको दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इन दो बातों पर मुकम्मल मेहनत हमारे ये मकातिब कुरानिया में, अभी आपने सुना क्या प्यारे प्यारे जबान से ये मासूम मासूम बच्चे आपके सामने जो प्रोग्राम सुना रहे थे, वही कुरान मजीद की आयात पढ़ रहे थे, प्यारे रसूल की अहादीस पढ़ रहे थे। उनको जो कुछ मकतब में पढ़ाया गया वो सब आपके सामने दोहरा रहे थे। जो चीजें अल्लाह के नबी हम सबको पूरी उम्मत को विरासत में दे गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वही विरासत तकसीम की जाती है और आपके हमारे सबके आल औलाद को वही चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, समझाई जाती है। उनको हाथों में कुरान और हदीस लेना सिखाया जाता है और मोबाइलों को छोड़ना सिखाया जाता है। बच्चे जैसे ही घरों में दाखिल होते हैं, अम्मा और अब्बा कुरान को उठा के रखकर उनके हाथों में मोबाइल थमा रहे हैं। अब ये बच्चे ऐसे ऐसे गेम उसमें देखते हैं कि अल्लाह अकबर, ये बेशऊरी में शऊर से ज्यादा सारी के सारी चीजें सीख लेते हैं। जाहिर है कि इसके जिम्मेदार कौन है? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कहीं तस्वीर लटकी हुई थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस घर में दाखिल नहीं हुए जब तक कि वो तस्वीर को हटाया नहीं। और बाज़ाब्ता ऐसे बड़े बड़े मुजस्समे बना बना कर हम मोबाइलों के जरिए से अपने घरों में रख रहे हैं। अभी तो अजीब सी कई लोगों ने, कोई तो अपने
बेटियों को रख रहा है, कोई बेटे को रख रहा है, बीवियां शोहरों को रख रही है, शोहर बीवी को रख रहे हैं। अजीब बात है, ये कहीं भाग जा रहे हैं। अजीब चक्कर चला हुआ है इस वक्त, और लोगों ने इसको गुनाह समझना छोड़ दिया। मेरे भाइयों, एक दर्द है जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। ये जमाने में लोग गुनाह को गुनाह समझना भी छोड़ रहे हैं। आप इसको कमाल मत समझिए। लोग कहते हैं कि अजाब, ध्यान से सुनो बहनों, लोग कहते हैं कि अजाब सिर्फ ये है कि आसमान से आग बरसे, ये अल्लाह का अजाब है। जमीनों में धंसा दिया जाए, ये अल्लाह का अजाब है। और इसको जो है जला दिया जाए, ये अल्लाह का अजाब है। लेकिन उलमा और अहलुल्लाह ये फरमाते हैं कि अजाब सिर्फ यही नहीं है। यकीनन ये आला दर्जे का अजाब है, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक टूट जाना। भाइयों तवज्जो करो, बहनों ध्यान से सुनो, अल्लाह से ताल्लुक टूट जाना, अल्लाह के मर्जियात छीन ली जाना, नमाज पढ़ते थे नमाज की तौफीक छीन ली जाना, कुरान की पढ़ने की तिलावत करने की तौफीक छीन ली जाना, अल्लाह के दरबार में दुआएं मांगने की तौफीक छीन ली जाना। अहलुल्लाह और उलमा फरमाते हैं ये भी अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। कभी हमने तसव्वुर किया है? कभी तसव्वुर किया? अजाब की शक्ल है तो दुनिया में नक़्द उसके पीछे कर दिया, और बिल आखिर इसका नतीजा यही होता है कि अगर कोई नमाज का एहतमाम न करे, आमाल का, इबादतों का एहतमाम न करे, तो नतीजा तो यही होगा बाद में कि मरने के बाद फिर कब्र भी तारीक और तंग होगी। उसके बाद फिर तरह तरह की मशक्क़तें वहां पर उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो भाइयों, बात ये अर्ज कर रहा था, असल चीज है कि हम अपने घर में तरबियत वाला माहौल कायम करें। अब जब आप अपने यहाँ से अपने घरों में तशरीफ ले जाएं, कैसी कैसी बात है, मामूली मामूली बातें इंसान छोड़ देता है, और हमको जीने मरने का सारा तरीका अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा गए, और हमें कहा गया सिर्फ तरबियत पर, परवरिश पर इक्तिफा मत करो, बल्कि तरबियत करो। कैसे? अब जाहिर है कि जानवर अपने कोठे में जाता है, मुंह बंद है, मालिक ने बांध दिया रस्सी से, बंध गया, बात खत्म हो गई। आपका अपना हिंदू भाई अपने घर में जा रहा है, बस चला गया, बैठ गया, सो गया, उसके लिए कोई अहकामात नहीं है। मगर बहनों ध्यान से सुनो, भाइयों आप भी, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जानवरों की तरह या ये गैर मखलूक की तरह तुम्हें ऐसा घर में दाखिल नहीं होना है। हमारे आका ने फरमाया, हमारे ये मासूम बच्चों ने अभी आपको वो दुआएं सुनाई कि घर में दाखिल होते वक्त पहले, सबसे पहले गेट के पास पहुंचे तो दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरज, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बना तवक्कलना। ये दुआ पढ़ो, और दुआ पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर अपने घरों में दाखिल हो जाओ। तो आज इतना अमल, ये दुआ पढ़कर अस्सलामु अलैकुम कहकर कितने मर्तबा कौन दाखिल हुआ? अब आप बताइए कि हम में और अक़वाम में क्या फर्क रहा? आप क्या समझते हैं? क्योंकि हमने तरबियत वाला माहौल खत्म कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी जब आप भी घर में जाएंगे तो रात के वक्त, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, बहनों ध्यान से सुनो, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है जिसमें फरमाया रसूलुल्लाह, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जब जो कोई शख्स अपने घर का दरवाजा बिस्मिल्लाह कहकर बंद करे, बोलो क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कह दे और घर का दरवाजा बंद कर दे, बस हो गई बात खत्म। हदीस पाक में है कि रात के वक्त शैतान का सरदार अपने सारे चेलों के साथ चलता है, जमात के साथ, और हर उस घर पर जिसको बगैर बिस्मिल्लाह के बंद किया गया, उस घर में दाखिल हो जाता है। हदीस में है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, बिल्कुल सच्ची हदीस है, इसमें प्यारे रसूल ने फरमाया
उस घर में शैतान दाखिल होता है और फिर वो घर की तमाम चीजों में शैतान शरीक होता है जो घर में होता है। और शैतान चौखट पर ऐलान करता है, ऐ मुझे मानने वालों, आओ आओ, इस घर में तुम्हारे शाम के खाने का भी नज्म है और सोने का भी नज्म है। बोलो किसके? सब बोलो ना भाई। आप नहीं, बिस्मिल्लाह। लेकिन किसके घर में दाखिल होते हैं? जिन्होंने क्या नहीं पढ़ा? बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ने वाले के चौखट पर ऐलान होता है कि इस घर में तुम्हारा मबीद भी है और अशा भी है, यानी रात में सोने का नज्म भी है और खाने का नज्म भी है, और जो कुछ घर में होता है सब में वो शरीक हो जाता है। प्यारे रसूल ने फरमाया, जो अपने घर का दरवाजा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद करता है, उस चौखट से गुजरते वक्त शैतान कहता है, ला मबीत लकुम वला अशा, ऐ मानने वालों आगे चलो, इस घर में ना खाने का नज्म है ना सोने का नज्म है। सब बोलो कौन से घर में? जिन्होंने क्या पढ़ा हो। बड़े खुश नसीब होंगे श्री रामपुर के दोस्तों, अगर आज आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद कर दिया, सारे शैतान भिखारी और भूखे बन के जाएंगे। कहेंगे मालूम नहीं आज क्या गत हमारी बनी, हमें भूखा कर दिया गया। इसके लिए अबू दाऊद शरीफ में रखने के लिए नहीं है। ये मकातिब में यही जहन साजी करा कर बच्चे जा रही है। आप ये बच्चों से दुआ सुनिए अपने घर में, यहाँ मोहम्मदी मकतब में ये दुआएं पढ़ाई गई है या नहीं पढ़ाई गई है। आगे सुनिए, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, घर में जब तुम सोने लगो तो लाइट भी बंद कर दो, और जो बर्तन तुम्हारे हैं, घरों में हमारे बर्तन होते हैं, आमतौर पर छतों पर सहन में रखे हुए बर्तन खुले होते। हदीस में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल भर में एक ऐसी हवा चलती है जिसमें वबा और बीमारियां होती है, लेकिन वो साल में किसी सिर्फ एक रात में आती है। अब वो रात कब आती है किसे पता नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने बर्तन को ढांप कर रखो, खुला मत छोड़ो, मालूम नहीं किस वक्त वो रात आ जाए और वो बीमारी बर्तन में दाखिल हो जाए, और अगर वो बर्तन तुमने इस्तेमाल कर लिया तो वो बीमारी तुमको लग जाए। बोलो हमने कभी एहतमाम किया है? हदीस में फरमाया गया, अगर ढांपने के लिए कोई चीज ना मिले, लकड़ी से ही आप उस पर इस तरीके से आड़ी रख दो, लेकिन बर्तनों को बंद करके ढांप करके रखने का हुक्म दिया गया है। और इसी के साथ साथ हुक्म दिया गया है कि तुम जो है बिस्मिल्लाह कह के अपने घर के दरवाजों को बंद करो। सोते वक्त के लिए यह अमल दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया इस तरह तरबियत कर कर उम्मत को बताया कि दीगर अक़वाम में और जानवरों में और दूसरे मखलूक में और तुम में ये फ़र्क होना चाहिए, और ये फ़र्क वाज़ेह होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अभी आप यहाँ से चलेंगे, घर में जाते वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कितने लोगों ने कहा है? हमारे मासूम मासूम बच्चों को मकतब में माशाल्लाह ये मुदर्रिसीन ने बड़ी मेहनतें करना पड़ती है भाइयों, आज तक अपने को सलाम करने नहीं आया। आप सुनिए अपना सलाम भी, सलाम अलैकुम। और हमारे मासूम बच्चों का जिस पर मेहनत की गई, कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और असातिज़ा पूछते हैं बाज़ाब्ता, बेटा बताओ इसने सलाम करके आया है, जो सलाम करके नहीं आया है वो तंबीह के लायक बनता है मकतब में आने के बाद बच्चा। ऐसी शफकतें ये असातिज़ा इकराम फरमाते हैं भाइयों कि अब्बा अम्मा ने भी वो शफकतें नहीं फरमाई। यहाँ ये वो तरबियत वाला माहौल सिखाया जा रहा है और तरबियत दिलाई जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे उम्मत की ऐसी तरबियत फरमाई कि तुम में और दूसरी कौमों में वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। हदीस पाक में है, मिशकात शरीफ की रिवायत है, आप हर काम जो भी करते थे, जो भी अंजाम देते थे, और बहनों आप भी सुनो, देखो मैं सादे सादे अंदाज में, मैं चूंकि पहली मर्तबा आपसे खिताब का मौका आपके इस शहर में मिला है और आप बड़ी मोहब्बतों के साथ बैठे, पहले तो आपने खुद अपने मासूम बच्चों का, उसी को मैं दोहराना चाह रहा हूँ आपके साथ जो बच्चों ने दोहराए हैं।
लेकिन हमारी जिंदगी का अमल ऐसा है, ये मोटी मोटी बातें हैं लेकिन हम इससे कितने दूर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अमल बता रहे हैं। हर काम आपने जो भी किया, हर अच्छा काम आप सीधे हाथ से और सीधे तरफ से किया करते थे, जो भी अच्छा काम होता था। हत्ता के हदीस पाक में है, हत्ता फी तनउलिही व तरज्जुलिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता और चप्पल भी पहनते थे। सब बोलो, पहले पहनते वक्त कौन से कदम में? सीधे कदम में। बोलो भाई कौन सा? सीधा कदम। सर में कंगी करते वक्त, कंगी हमारे, ये है हमारा दीन और शरीयत और मजहब। आपको ऐसा दीन कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई। इसे कहते हैं तरबियत। अल्लाह के प्यारे हबीब ने ये तरबियत सिखाई है कि कंगी करो। बोलो पहले किधर से? की मांग, सीधे तरफ से। पहले सीधी मांग, फिर बाई। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर, हर चीज सीधे तरफ से। अच्छी चीज किताब है, सीधे हाथ में पकड़ी जाएगी। कलम है, सीधे हाथ में। और जब चप्पल पैर से निकालने की बारी आई तो पहले उल्टे पैर की, और अगर उठाने की बारी आई तो उसको कौन से हाथ से उठाएंगे? उल्टे हाथ से। बैतुल खला में, इस्तिंजा खाने में, हम्माम में जाना है, पहले कौन सा कदम रखेंगे? उल्टा। और निकलते वक्त सीधा कदम। मस्जिद में जाते वक्त सीधा कदम। घर में दाखिल होते वक्त सीधा कदम। बाजार में जाते वक्त, यानी घर से बाहर निकलते वक्त उल्टा कदम। ये देखने में आपको छोटी छोटी बातें मालूम हो रही है, लेकिन अल्लाह के नबी ये बताना चाह रहे हैं ये आमाल के जरिए से कि तुम में और दूसरी कौमों में, मुशरिकीन में, यहूदियों में, ईसाइयों में, जानवरों में और मुसलमानों में वाज़ेह फर्क होना चाहिए कि हम वैसा नहीं करते हैं जैसी सारी मखलूक करती है, हम ऐसा करते हैं जैसा हमारे पैगंबर ने हमको करके बताया। और वो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजें छोड़ कर गए हैं, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। और वो दो चीजें यहाँ पढ़ाई और सिखाई जा रही है। ये मकतब तो बुनियाद है, इसके बाद मदरसे होते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर भी बड़े बड़े मदरसे हैं, आपके इस शहर में भी बड़े दारुल इकामा हैं, बाद में फिर आप उससे फायदा उठाएंगे। लेकिन अपने अपने घरों में, मैंने ये बात जैसे पहले अर्ज किया, ये दौर इस बात का आया है कि इस वक्त भाइयों हर मदरसा खानका बने और हर मकतब मदरसा बने और हर घर मकतब बने, और उस घर के मकतब के मुअल्लिम उनके अम्मी और अब्बा बने। बड़े करेंगे तो छोटे कहेंगे कि वाकई ये काम करने के हैं, वरना ये छोटे छोटे मासूम बच्चियां ये समझती है कि ये दुपट्टा 2 घंटों के लिए है। अगर ये 24 घंटों के लिए होता, अम्मी ने भी ओढ़े होते, बाजी ने ओढ़े होते, घर के बड़ों ने भी ओढ़े होते। ये तो सिर्फ मकतब में जाना है, इन उस्ताद के डर से ये ओढ़ने के लिए दिया जा रहा है। जाहिर है कि घर में हमारे सिर्फ परवरिश बताई गई, तरबियत नहीं है। और यहां से आपको वो हौसला दिलाया जाए। जरा बारीकी से भाइयों इन बातों की तरफ ध्यान और तवज्जो दीजिए तो इंशाअल्लाह बड़ा नफा होगा। चंद मोटी मोटी मारूजात आपकी खिदमत में पेश की गई, लेकिन आपका बड़ा नफा होगा। आज ही मैंने जैसे अभी आपको बताया कि घर में जाते वक्त हमारे यहाँ अम्मी भी, दादी भी, बड़े भी सब ये कहते, अरे दरवाजा बंद किया क्या, ताला लगाया है क्या नहीं, चाबी कहाँ रखा, देखो ताला लगाया है या नहीं, दरवाजा बंद किया है या नहीं, गेट लगाया है नहीं। आज तक किसी को तौफीक हुई है अरे बिस्मिल्लाह भी पढ़ा है या नहीं? कौन पूछ रहा है भाई? हमने फर्क और तमीज बिल्कुल खत्म कर दी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कभी भी लावारिस नहीं छोड़ा है भाई, बहुत काम का बनाकर छोड़ा। मैं तो सच्ची बात अर्ज करूंगा, आज अगर आपने सिर्फ इस सुन्नत पर अमल कर लिया कि घर में जाकर सब ने जाते वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह दिया और घर का दरवाजा बिस्मिल्लाह कह के बंद कर दिया, मुझे लगता है आज की मजलिस हमारी उसूल हो गई इंशाअल्लाह। और हम सब करेंगे अमल इंशाअल्लाह। लेकिन भाइयों आप खुद देखेंगे शैतान इतना
मक्कार और इतना चालाक है, एंड गेट में जाते वक्त पूड़ियां मुंह में डालने लगा, मोबाइल पे लगा देगा ताकि आप किसी तरह भूल जाए और शैतान को मौका मिल जाए घर में दाखिल। तब भी यही बात आपको नजर आती, औरतें भी यही कहेंगी सब सामान अंदर रखे है क्या नहीं, बराबर सलीके से रखा गया। अच्छों का यह हाल है भाइयों। दीन सिर्फ टोपी पहनने का, दाढ़ी रखने का, जुब्बे रखने का नाम नहीं है। दीन बहुत अहम हकीकतों को अपने जिंदगी में उतारने का नाम है। दाढ़ी टोपी जुब्बा तो उसका एक हिस्सा है। दीन शरीयत हमारी बहुत बड़ी, और ये सारी बारीकियों को जब हम लेकर चलेंगे इस अजीम मकसद के खातिर, ये 3 तरह की मेहनतें छोटे बच्चों के लिए मेरे भाइयों, ये मकातिब कुरानिया का उमूमी निज़ाम अल्लाह तबारक व ताला ने बनाया है। इसलिए हर घर का हर बच्चा तरबियत वाले माहौल में अपने बच्चों को डाले। और ये मकतब मोहम्मदी, जैसे यहाँ पर आपने माशाल्लाह तकरीबन 70 से ज़ायद तलबा और तालिबात यहाँ पढ़ते हैं, और लगभग 30 के तलबा और तालिबात का प्रोग्राम आपने सुना और देखा। असातिज़ा ने कितनी रात दिन इन पर मेहनत की, कोशिशें की, तवज्जो की, इस तरह लायक और काबिल बनाया। एक एक बच्ची को अल्हम्दुलिल्लाह 40 अहादीस याद, इनको 10 मसनून दुआएं याद, इनके अकाइद इनके दुरुस्त कराए गए। और कुरान मजीद ऐसा तजवीद से कि इंशाअल्लाह इनके दादा जान भी अगर इनके सामने सूरह फातिहा पढ़े और गलती करे तो इंशाअल्लाह हमारे मकतब का 8 साल का बच्चा कुरान मजीद के दादा की गलती को बर्दाश्त नहीं कर सके, कहेगा कि दादा जान नहीं, आप इसमें जेर छोड़ रहे हैं, गुन्ना छोड़ रहे हैं, इख्फा छोड़ रहे हैं, मद छोड़ रहे हैं, आपका फला हुरूफ छूट रहा है। मुमकिन नहीं है कि यह बर्दाश्त करे। इस काबिल और लायक अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों को बनाया गया। और इंशाअल्लाह, और अगली बात सुनिए, यही बच्चे अगर आपने इसी माहौल में इनको रखा, जाहिर है मौत तो बरहक है, सबको मौत आनी है। जब हमारा इंतकाल होगा तो सिरहाने को बैठकर इंशाअल्लाह यही बच्चे सूरह यासीन हमारे सराहने पढ़ने के लायक और काबिल बनेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि मरते वक्त अगर उसके पास पढ़ते भी है तो कब पढ़ते हैं, जब बिल्कुल रूह निकलने के करीब आ जाती है। ये गलत तरीका। यासीन शरीफ पढ़ना चाहिए 2 सूरतें। तहतावी की एक किताब है, उसमें यह मसला लिखा हुआ है, सूरह राद, ये 13वें पारे में है। सूरह राद, जिसकी रूह जल्दी नहीं निकलती है, तकलीफ महसूस करते हैं, सूरह राद और सूरह यासीन ऐसे मौके पर कि उसके होश हवास हो और वो सुन रहा हो, तो ऐसी हालत में उसके पास बैठकर सूरह राद और सूरह यासीन तिलावत करना चाहिए। अल्लाह इसकी बरकत से उसकी रूह बहुत आसानी के साथ निकाल देंगे। इसमें सारा तौहीद का बयान है और वो उसे सुनाया जा रहा है, तो ये उस वक्त पढ़ने का हुक्म दिया गया है। अब जाहिर है कि अब्बा को नहीं आता, दादा को नहीं आता, छोटे छोटे बच्चों को नहीं आता, तो फिर आखिर सिवाय इसके कि मरने वाला अपने घर में एड़ियां रगड़ते हुए मरे, और क्या हासिल होने वाला है। ये बच्चे इंशाअल्लाह इस काबिल बनेंगे। और अगली बात सुनो, ये बेहतरीन तजवीद के साथ कलीमे तैयबा पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ कलीमे तैयबा भी रूह निकलते वक्त पढ़ाने का जो तरीका है, सब चीखो पुकार, सारा मजमा कहता है। वो घबराहट से पढ़ने वाला भी है तो मरने से पहले मर जाता है। ये गलत तरीका है। बस 1 से 2 लोग कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। समझ रहे आप? ये तरीका है। आप ऐसा पढ़े, दरमियानी आवाज से पढ़े, और 1 से 2 लोग पढ़े, बाकी के सब जी का जी में पढ़े, दिल में पढ़े, और वो आवाज बुलंद ना करे। ये 2 लोगों का सुनकर उसको भी लगेगा मेरी इज्जत शराफत की जा रही है, और वो भी पढ़ लेगा। एक मर्तबा उसने पढ़ लिया, अब उसके बाद फिर उसके सामने तस्करा ना किया जाए, बातचीत ना की जाए। वो सुनकर उसने पढ़ लिया है, बस आप खामोश रहे। हदीस पाक में है, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो, बस उसका अगला कदम जन्नत है। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। अगर किसी को इसमें शक है कि किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और वो जन्नत में नहीं गया,
ऐसा शक करने वाला गुनाहगार है। हमारे नबी के बात पर ईमान है हमारा। मैंने ये बात इस वजह से यहाँ अर्ज, अब ये बच्चा माशाल्लाह उसने कलिमा पढ़ा, नमाज जनाजा खड़ी है। जनाजे पर सामने जनाजा रखने के बाद इमाम साहब, सही तो बात यह है मुत्तकी शख्स आपके शहर में भी और जो बड़े अहलुल्लाह उलमा मिले उनके जरिए से नमाज जनाजा पढ़ना सआदत की बात है। वरना हक तो यह है कि हर मैयत का वारिस खुद ही नमाज जनाजा पढ़ाए। औलिया मैयत में ये शामिल हो जाते हैं, लेकिन अगर ये इजाजत दे दें तो बड़ी बुजुर्ग शख्सियत से नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। लेकिन हर बेटे ने इस काबिल बनना चाहिए, अब्बा की, दादा की, अम्मी की, नानी की, और जो भी घर से जाए मैं खुद नमाज जनाजा पढ़ूंगा। याद रखो, जब बेटा, पोता, नवासा अपने नानी, दादी, अम्मा, अब्बा के जनाजे पर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ता है और वो दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, क्या दर्द होता है पढ़ते वक्त। भाइयों, ये तो बस अल्लाह जानते हैं और मय्यित जानता है, हमें कुछ अंदाजा नहीं होता है। वो दर्द के साथ जब पढ़ता है तो भाइयों, ऐसी औलाद जिनकी तरबियत हुई, तरबियत वाली औलाद जब अपने बाप दादा पर नमाज जनाजा पढ़ती है तो ये नमाज पढ़ने वाला पूरी नमाज मुकम्मल होने के वक्त सलाम बाद में फेरता है, अल्लाह उस मय्यत की मग़फ़िरत पहले फरमा देता है। बंदे, क्या प्यारा तूने रहम के जुमले इस मय्यत पे पढ़ा है। अब इस पर किसकी नहीं तो किसकी मग़फ़िरत की जाएगी। तूने सिफारिश की है तो तेरी ने तो किसकी बात कबूल की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत के दहाने खोल दे। वो जबरदस्त दुआ यहाँ मकतब में सिखाई जाती। तो मकातिब कुरानिया का निज़ाम मुनज़्ज़म, ये मकतब मोहम्मदी, सारा महल्ला इलाका, आप भाइयों इनका ताउन कीजिए, फीस वक्त पर अदा कीजिए, इनका यूनिफॉर्म सबका एक जैसा हो। इन्होंने किताबों का तकाजा किए और डेस्क का तकाजा किए और जिस चीज का तकाजा किए, आप पर, हम पर, सब पर जरूरी है। आज हजारों रुपये खाली रिक्शे के लिए दिए जा रहे हैं और 200-300 रुपये फीस एक मुदर्रिस की तनख्वाह में देने के लिए हमारे पास देते भी है कहीं 1.5 महीने के बाद। और कोई तो ये कहते हैं इतनी फीस रहती है क्या। ये बात से ताल, हर जगह फीस के साथ पढ़ाया जाए बच्चों, और असातिज़ा जो मेहनत कर रहे हैं उसका बेहतरीन सिला देना आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। यूनिफॉर्म बोले तो यूनिफॉर्म ही हो। आज देखो, खाली रिक्शे के 1000 रुपये माहाना, बच्चों के 1000-1000, 2-2000 रुपये, फिर सालाना फीस और माहाना फीस। ये मशीनरीज स्कूल जितने हैं, अंग्रेजी स्कूल है, आप खुद अंदाजा लगाइए कितनी फीस दे। और नतीजा क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो भाइयों, एक बात आ गई तो बता दूं आपको, नतीजा क्या हो रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि हजारों रुपये फीस देकर, हजारों रुपये सिर्फ रिक्शों के देकर, नतीजा ये निकल रहा है अब वहां पर साल भर में कुछ गैदरिंग के दिन आते हैं, नाच गानों के दिन आते हैं, अब तो जवान जवान बेटियों को वहां नाचना सिखाया जा रहा है। और गैरतमंद माँ और बाप की भी गैरत वहां नहीं आती है कि मेरी बेटी इस तरह से कैसे बेगैरत बन सकती है, वहां नाच सकती है बेपर्दा, ऐसे लिबास पहने हुए कि अल्लाह अकबर, इसकी जवान बेटी हो और लिबास इस तरीके से हो उसका, और वहां बेपर्दा हो जाए गैदरिंग के नाम पर, मालूम नहीं। और हमारे जितने ईमान वाले भाई है, भाइयों, अपने अपने स्कूल और कॉलेजेस की इस्लाह करने की जरूरत है और आप अपने बच्चे ऐसे ही जगह पढ़ाएं। वरना बात यह है कि कितना ही बड़ा इल्म आपने सिखाया, लेकिन ये सारी जिहालत अंदर भर दी गई, तो इससे बढ़कर अल्लाह की नाराजगी का अमल और क्या हो सकता है। एक जगह की व्हाट्सएप चली, आपने देखा होगा, ये बात हुई साल पहले की है, अपने ही इलाके में मराठवाड़े की एक साल, आपने बास कॉलेजों की देखी होंगी, उन्होंने ड्रामा रखा और ड्रामे में बात ये बनाई गई कि हमको कौमी एकजहती करनी है। कौमी एकजहती में एक बच्ची को ईसाई बनाया गया, एक को यहूदी बनाया गया, एक को सिख बनाया गया, एक को हिंदू बनाया गया, एक को मुसलमान बनाया गया। अब वो बुर्का पोश लड़की सबको बता रही, पूरा मजमा खड़ा हुआ, उनकी बाजियां और उनके मुअल्लिम, मुदर्रिस और प्रिंसिपल
और पूरा मजमा बैठा हुआ देख रहा है। उसमें बात यह है, एक पहले लड़की आती है, पहले तो वो अपना ईमान वाला अमल यानी नमाज पढ़ के बता रही है। दूसरी लड़की आती है, सिखों का जो उनके अंदाज होते हैं उनके अंदाज में वो कुछ पढ़ के बता रही है। तीसरे ईसाइयों की आ रही है, उनकी जो पूजा पाठ होती है उस तरह पूजा पाठ कर रही है। हिंदू वाली आती है, उस तरीके से ये बुर्के में रहकर पूजा पाठ करके बता रही है। और सब लोग उनके अमल पर तालियां पीट रहे कि मुबारक मुबारक, आप मुसलमान थे हिंदू बन गए, मुबारक। वो दिन आने से पहले मौत आ जाए 1000 मर्तबा अच्छा है, जिस दिन हमारे जबान से कुफ्र या जुमले निकल। आपने क्या समझा? आज कोई इन पर बोलने वाले को लोग मायूब समझ रहे हैं और इन हकाइक को कोई उतारने के लिए जल्दी से तैयार नहीं। हमारे ये मकातिब में ये मजबूती के साथ ये बात दिल में, दिमाग में, जहन में डाल दी जाती है कि तुम्हें कुछ हो जाए, तुम्हें कुफ्र और शिरक नहीं करना है और तौहीद पर कायम रहना है, अल्लाह रसूल की मानकर चलना है, सीधे रास्ते पर चलना है, सारे मखलूक के साथ हमदर्दी करना है, अपने हो गैर हो सब भाई भाई, उनके खुशियों में गमों में शरीक रहना है। लेकिन हमें किसी के दर पे उतरकर ऐसी एकजहती जिससे दीन टूटे, ईमान टूटे, हमें कतान इसकी इजाजत नहीं। तो मकतबों में ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी यहाँ की मेहनतें हुई। दूसरी बात, बड़ी उम्र के 10 साल के जो बच्चे हैं उनको मदरसों में, दारुलूमों में डालो। हर बाप इस वक्त ये तय कर लें, ठीक है हर बच्चे का आलिम हाफिज बनना कतान जरूरी नहीं है, लेकिन हर घर में एक आलिम हाफिज का होना जरूरी है। आप जरूरी समझे ताकि ये मेरे घर में माहौल बने, सही रास्ते पर आए और माहौल हमारे यहाँ बने। इसलिए 10 साल की उम्र के बाद के बच्चों को दारुल इकामा में डालो। आपके यहाँ बड़े बड़े इदारे अल्हम्दुलिल्लाह इस जिले में भी है और इस शहर में भी है, आप भरपूर उनका ताउन करते रहिए। और तीसरी बात, बड़ी उम्र के लोग अल्लाह के रास्ते में निकले, इस वक्त की भाइयों ये मुबारक मेहनत, इससे अपना ताल्लुक जोड़ें, सब इससे जुड़े रहे। कम से कम आम लोगों के लिए दीन ईमान पर साबित कदम रहने का एक बहुत बड़ा अमल ये दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत है। इससे जुड़े, अपना ताल्लुक जोड़ें, अपनी अपनी मस्जिदवार जमातों को मजबूत बनाएं, घरों में औरतें किताबी तालीम करें, हफ्तावारी जहां किताब होती है, किताबी तालीम होती है, अपने आप को पाबंद बनाएं। और कतई नजर इससे कौन किधर से है, हमें मेहनत से ताल्लुक है। आप मेहनत में जुड़े रहिए और हक मेहनत करते रहिए, हक का साथ दीजिए और हक पर जमे रहिए। भाइयों, ये इस वक्त की अहम मेहनतें हैं। हमें किसी के लगा बुझी कर कर जिंदगियों को खराब नहीं करना है, तफरकाबाजी नहीं करना है, अल्लाह से जुड़कर भाइयों अल्लाह की मेहनत करनी है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। ये जो मकतब चल रहा है, यहाँ के जिम्मेदार असातिज़ा को और तमाम असातिज़ा इकराम को बड़ी अच्छी उन्होंने मेहनतें की और खुश आइन प्रोग्राम आपके सामने पेश किया। ये क्या इनकी कम करामत है, स्टेज भरा हुआ, इतने बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आए। आप इनके दीदार को इबादत यकीन कर लो, ये भी इबादत ही है। आपको अल्लाह ने आज आपके महल्ले में इतने बड़े उलमा को जमा करके एक बेहतरीन मौका दिया। ऐसे ही अल्लाह वालों के बारे में है, अल्लाह इनके कदमों के नीचे बड़े बड़े फितनों को दफन फरमा देता है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये हक पर अमल करने का जज्बा आप अगर लेकर उठेंगे, यही अमल इंशाअल्लाह फितनों के दफन होने का जरिया बनेगा। अल्लाह ताला जो कुछ बिखरी हुई बातें आपकी खिदमत में अर्ज की गई, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा जम कर, डट कर सारी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। आखिर में यहाँ के कुछ ऐलानात है, वो सुनने के बाद 5 आमाल आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। बोलो, सब अमल करेंगे? फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला हज़रत की आमद को हमारे हक़ में बरकत बनाए, हज़रत की आमद को हमारे हक़ में हिदायत का ज़रिया बनाए। हज़रत ने भीड़ का सफ़र तय कर कर यहाँ तक आया। अल्लाह ताला हज़रत की आमद को कबूल फ़रमाए, सफ़र की सऊबतों को ख़त्म फ़रमाए। हज़रत ने जितनी भी बातें कही हैं, इंशाअल्लाह हम आप सब मिलकर हज़रत की तमाम बातों पर अमल करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला
हमारा आज के इस इजलास को कबूल फरमाए। अभी फ़ौरन दुआ के बाद अजान होंगी, अजान के बाद फ़ौरन जमात होंगी। तमामी आने वाले मेहमानों से अदबन दरख्वास्त है कि खाना खा कर जाए। आप तमाम के लिए खाने का नज़्म किया गया है। इसी तरह से अहमद नगर से आने हुए तमामी मेरे असातिज़ाए किराम और शहर श्रीरामपुर के तमाम उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम तशरीफ़ लाए हैं, और मजमे में बैठे हुए तमामी मेहमान खुसूसी, दूर दराज से आए हुए मेहमान, अशोक नगर से आए हुए जितने भी मेहमान हैं, हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सब की आमद को कबूल फरमाए और अल्लाह आज के इजलास को कबूल फरमाए। सदर अमल की फिक्र करेंगे भाई। नंबर 1, पहला अमल आपको ये देकर जाते हैं, सब 5 वक्त की नमाज बाजमात पहले और बाद की सुन्नत मुअक्कदा के साथ पढ़ने का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। सब बोलो इंशाअल्लाह। पहले भी कहो, नमाज तो हम पढ़ते हैं लेकिन पहले और बाद की सुन्नतें बोलो मुअक्कदा के साथ। हम सुन्नतें नहीं पढ़ते, पहले और बाद की जितनी मुअक्कद सुन्नत है, एक अमल ये। नंबर 2, रोजाना एहतमाम करेंगे कुरान मजीद का एक पारा तिलावत करने की इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे भाई। अब अगर आप एक पारा नहीं पढ़ सकते हैं तो कम अज कम ये तय कर लीजिए, रोज आना, मुझे घड़ी में देखकर 5 मिनट तक कुरान पढ़ते बैठना है इंशाअल्लाह। ताकि अगर कुरान पढ़ने नहीं आता है तब भी उसका तरीका है, आप कुरान मजीद खोल दीजिए, और सूरह फातिहा तो सबको आता है, जबानी नहीं, कुरान को हाथ में ले और हाथ में रखकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा 5 मिनट तक पढ़ते रहे। मेरा ईमान है क़यामत के दिन ये अनपढ़ लोग जिनको कुरान नहीं पढ़ने आता है लेकिन रोज कुरान लेकर कुरान में देखकर पढ़ने वालों को क़यामत के दिन अल्लाह कुरान की मुकम्मल तिलावत करने वालों के साथ खड़ा फरमा। बोलो आज से कौन कौन तिलावत करेंगे भाई? अल्लाह कबूल फरमाए। जिनकी तिलावत हो गई काबिल मुबारकबाद है, जिनकी नहीं हुई सोएंगे नहीं जब तक आज की तिलावत नहीं करेंगे। करेंगे। 3 अमल हुए, 2 अमल हुए, 5 वक्त की नमाज पहले बाद की सुन्नत मुअक्कदा के साथ, रोजाना कुरान मजीद की तिलावत कम अज कम 5 मिनट सही, सब पढ़ते बैठेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिदों में जाएं उस वक्त। नंबर 3, सुबह की 3 तस्बीहात का एहतमाम। आप 100 मरतबा तीसरा कलेमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर 100 मरतबा, दरूद शरीफ, और आपको जो दरूद शरीफ याद है वो पढ़िए। सबसे अफजल दरूद शरीफ दरूद इब्राहिम है, और सबसे छोटा दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका की रहमत मुतवज्जे होगी, आपकी तवज्जुहात होगी भाइयों आप पर। हमें इससे बढ़कर और क्या अमल चाहिए? और तीसरी तस्बीह इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बोलो सब पढ़ेंगे। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात, रोजाना 24 घंटों में 5 मिनट घड़ी लगाकर अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने का एहतमाम करेंगे। सब बोलो क्या मांगेंगे? आज ये अमल खत्म हो गया, इमाम साहब के साथ दुआ में हाथ उठाओ। इमाम साहब ने बिरहमती का या रहमान राहिमीन कह दिया, आप अपनी दुआ चलने दो आगे, अल्लाह को रहम आएगा। क्या मसला नहीं है भाइयों जो अटका हुआ नहीं है हमारा? हमको सबको सबसे सब कुछ मांगना आया, नहीं आया अल्लाह से मांगना नहीं आया, इसलिए हम परेशान और भटक रहे। इस वक्त उम्मत पर बड़े हालात है, हर शख्स की जिम्मेदारी है रोजाना उम्मत के लिए 5 मिनट हम दुआ का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, कि उम्मत के हालात अल्लाह ताला दुरुस्त। ये 4 बातें हो। और 5वीं बात, हर वक्त हर छोटे और बड़े गुनाहों से बचने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अब गुनाह तो इंसान है, आज मैंने बोला तो फरिश्ते नहीं बनने वाले हैं, सब इंसान है, बशर है, गुनाह होगा। अगर हो गया तो गुनाह को संभालना मत, गुनाह को संभालना मत, लेकर आगे बढ़ना मत। जैसे आप चले, चप्पल में गोबर भर गया तो यूं तो नहीं कहते हैं कि अरे भरना नहीं था लेकिन भर गया, चलो अब घर पे लेके जाता हूं। वहीं साफ करेंगे आप, जैसा सही ऐसा ही जहां भी गुनाह हो गया। मसलन आप बैठे,
जोर से हंसी हो गई, गीबत हो गई, झूठ बोल दिया, बदनिगाही हो गई, कोई मोबाइल में गलत चीजें देख ली, फौरन 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह आइंदा नहीं करेंगे, इतना कहो और आगे बढ़ो। क्या रब खुश हो जाएगा कि बंदे कितनी फिक्र कर रहा है। ऐसे गुनाह इतने कर रहे हैं भाइयों कि घर में तो क्या, जाते जाते लोग अपने कफन में ले लेकर जा रहे हैं। तौबा की तौफीक छीन ली जा रही है। हर वक्त इंशाअल्लाह तौबा की फिक्र करेंगे, ये 5 अमल की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह अपने फजल से अमल की। हाफिज साहब ने जैसे ऐलान फरमाया कि अब अजान होगी और खाने का भी नज्म किया गया, भले से खाने के बगैर कोई जाए चल सकता है, लेकिन नमाज के बगैर जाए ये चलने ही वाला नहीं है। वैसे आप समझदार है, बगैर खाए के भी नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन नमाज पढ़े बगैर तो नहीं जाना चाहिए। एहतमाम करेंगे ना भाई, तब नमाज का एहतमाम फरमा, इसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इतनी, और सब बाजमात नमाज पढ़े। हम तो चूंकि मुसाफिर थे, हमने नमाज पढ़ ली है और हम सफ़र करेंगे, लेकिन आप सब मस्जिद में जाकर पहले नमाज पढ़ेंगे और फिर आराम से खाना खाएंगे। दुआ फरमा ली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वतुलिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदी मुहम्मदिन नबिय्यिल व अला आलिहि बारिक। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल समीअ व तुब अलैना इन्नक, या अल्लाह अपना फजल हम सब के फरमाई, इंतहाई रहम का मामला फरमा, अल्लाह करम का मामला फरमाई, अफ़्व आफ़ियत और दरगुजर का मामला, अल्लाह